हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू। नमस्कार, बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने एनआरसी पोर्टल यूट्यूब चैनल पर, जहां पर आपको सभी सरकारी भर्तियों की इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आपके साथ शेयर एंड कम्युनिकेट की जाती रहती है। गाइज ऑलवेज मेरी कोशिश हमेशा ये रहती है कि आप सभी लोगों को विभागीय स्तर से प्राप्त जो लीगल इन्फॉर्मेशन होती है, वांछित सूचनाएं होती हैं, उनकी अपडेशंस वो अपडेट से मैं आपको अपडेट रख सकूँ और आप उन सभी सूचनाओं से खुद को अपडेट रख सके। चलिए लेट्स गो। और जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को ऑफिशियली चैनल को एनआरसी पोर्टल को जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा हो, सो गाइज जल्दी से जल्दी फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को अवश्य क्लिक कर लें, जिससे कि आगामी सभी सरकारी भर्तियों की नोटिफिकेशन, विभागीय स्तर जो प्राप्त सूचनाएं होती है उसकी इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन के रूप में मिल सके और आप उससे आप अपने आप को अपडेट रख सके। एंड गाइज वीडियो को लिंक को मैक्सिमम शेयर कर दे, जितने भी आपके पास सोशल बेस्ड ग्रुप्स हैं सभी जगह, क्या पता आपका एक लाइक एक शेयर किसी के भविष्य को बना सकता है, किसी के लाइफ को सेट कर सकता है। देखिए आज हम यहाँ पर बात करने वाले एक मुद्दे की, मुद्दा बहुत ही बड़ा है, गंभीर मुद्दा है और मुद्दा है टीचर भर्ती की बात करते हैं। यहाँ पर आपको हालांकि दिख रहा होगा, आउटपुट के रूप में शो हो रहा होगा कि शिक्षक भर्ती में 18 लाख रुपए दो और डायरेक्ट इंटर कॉलेज के टीचर बनो। अब ये क्या वाकया, क्या परिघटना है, इसके बारे में चर्चा करेंगे और यहाँ पर निष्कर्ष क्या निकलेगा, चलिए इसको हम लास्ट में आपको बताएंगे। सबसे पहले बता दो कि शिक्षक भर्ती आती है, उसमें आप पार्टिसिपेट करते हैं, हम और आप पार्टिसिपेट करते हैं, एग्जामिनेशंस देते हैं, हम बीटीसी, डीएलएड, बीएड करते हैं, ठीक है। उसके बाद टेट या सीटेट क्वालिफाई करते हैं। देन आफ्टर क्या होता है कि हम जो शिक्षक भर्ती आते हैं उसमें हम पार्टिसिपेट, प्रतिभाग करते हैं और परीक्षाएं देते हैं, मेरिट बनती है, हाई मेरिट जाती है। आप परिश्रम नहीं बल्कि आप अथक परिश्रम करते हैं, देन आफ्टर उसके बाद जाकर कहीं आप एक सहायक अध्यापक के पद पर चयनित हो पाते हैं। लेकिन ये अजीब परिघटनाएं सामने आती हैं जब ये सुनने को मिलता है कि 18 लाख रुपए दो और सीधा इंटर कॉलेज के टीचर बन जाओ, या किसी विभाग में इस विभाग में टीचर बन जाओ, ठीक है। ये बहुत अजीब सा लगता है और सबसे अहम बात यह है कि मतलब पढ़े लिखे लोगों के साथ जो परिश्रम कर रहे हैं, जो प्रिपरेशन के दौरान अथक परिश्रम कर रहे हैं, दिन रात एक करके पसीना बहा रहे हैं और वो तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो उनके ऊपर क्या गुजरेगी, वो क्या सोचेंगे, क्या उनको सकारात्मक परिणाम मिल रहा है, उनको पॉजिटिव उनको एनर्जी मिल रही है? नहीं, वो डिमोरलाइज हो जाते हैं, इंटरनली डिमोरलाइज होते हैं, आंतरिक रूप से वो हतोत्साहित हो जाते हैं। और जो व्यक्ति आंतरिक रूप से अंदर से टूट जाए, वो निगेटिविटी उसके अंदर आ जाए, तो क्या लाइफ में कुछ कर पाएगा? नहीं, बिल्कुल। लेकिन ये सूचना मेरे पास आई और जब मैं क्लासेज ले रहा था, पेड क्लास, तो मेरे पास ये इन्फॉर्मेशन आई और काफ़ी लोगों ने बोला कि सर इस पर एक आप क्लिप बनाओ, वीडियो बनाओ और इसको थोड़ा लोगों को बताओ, सर ऐसा कैसे क्यों हो रहा है। मैं बता दूं कि आपको टीजीटी पीजीटी की मैं बात कर रहा हूं, जो 2021 में इसका एग्ज़ाम हुआ था टीजीटी पीजीटी का, और उस भर्ती में पहले तो सिलेक्शन हो गया, उसके बाद क्या हो गया, वेटिंग लिस्ट आई, यानी कि प्रतीक्षा सूची रखी गई थी। उस प्रतीक्षा सूची से कुछ लोगों से 18 लाख रुपए दे लेकर जो है उनको नियुक्ति पत्र दे दिया गया। वहीं पर कुछ शिक्षिकाएं, हम फीमेल कैटेगरी की बात करते हैं, 2 शिक्षिकाएं ऐसी भी हैं जो कि जिनकी नियुक्ति भी हो गई, ज्वाइनिंग भी हो गई 18 लाख रुपए देकर, और वो आज वो टीचिंग भी कर रही थी। लेकिन जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना हुआ, जब प्रमाण पत्र का सत्यापन होना हुआ विभाग की तरफ से, तब जाकर ये पोल खुली और ये इन्फॉर्मेशन बाहर निकल गया कि आखिरकार ये फर्जी शिक्षिकाएं हैं जो नौकरी कर रही हैं, 18 लाख रुपए देकर ये चयनित हो गई हैं। और लड़कियां ही नहीं, पुरुष वर्ग से भी कई लोग हैं यहाँ पर, चलो उनका भी आपको बताने वाले हैं। नियुक्ति पत्र इनको मिल गई, इनकी ज्वाइनिंग करा दी गई, वेतन सब कुछ ओके है, सब कुछ रेडी है, बस 18 लाख रुपए दो, ज्वाइनिंग ले जाओ लेटर और ज्वाइनिंग करो, नियुक्ति पत्र, ठीक है, और आप नौकरी करते रहो। लेकिन ये मामला खुलता है जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, ठीक है। चलिए ये भी आपको दिखा देते हैं। यहाँ पर देखिए स्पष्ट लिखा है कि शिक्षक भर्ती फर्जीवाड़ा, 18 लाख रुपए में बिके थे पीजीटी और टीजीटी, यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट टीचर एंड ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर के नियुक्ति पत्र। 8 लाख रुपए एडवांस दे चुके थे और 10 लाख, ये इसमें बात ये होता है कि पहले आप लोग 8 लाख रुपए एडवांस दे दो, उसके बाद जब आप ज्वाइनिंग कर लेना ना, आपकी सैलरी आने लगे, फिर आप 10 लाख और दे देना। क्या देना? 10 लाख और देना। ये यहाँ पर ठेकेदारों ने बात कर रखी थी, जो माफिया लोग हैं। अब यहाँ पर क्या हो कि 8 लाख एडवांस दे चुके थे, कई और जिलों में फर्जीवाड़ा होने की ये संभावना है। चलिए थोड़ा मैं इसको जूम इन कर दूँ जिससे कि आपको क्लियरली यहाँ पर आपको विजुअल हो। शिक्षक की नौकरी पाने के लिए पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, पीजीटी और ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर टीजीटी की परीक्षा 2021 में फेल होने वाले 9 अभ्यर्थियों ने, ध्यान देना यहाँ पर पॉइंट वाली बात है, फेल होने वाले, न कि इनके अच्छे नंबर थे और न ये पास आउट थे, पासिंग मार्क तक ये नहीं पहुँच पाए थे, ऐसे लोग थे। फेल होने वाले 9 अभ्यर्थियों ने 18 लाख रुपए में नियुक्ति पत्र ही खरीद लिया। मतलब यहाँ पर सेल्फ परचेज का मैटर चल रहा है और इन कैंडिडेट्स ने
और इन अभ्यर्थियों से भर्ती माफियाओं ने 8-8 लाख रुपए एडवांस ले लिए थे, बाकी के 10-10 लाख रुपए नियुक्ति के बाद लेता। लेकिन उसके पहले ही ये मामला खुल गया, यानी कि अभी सिर्फ 8 लाख ही मिले थे, अभी 10 लाख उसके पास नहीं है, तो उसके पहले ही वेरिफिकेशन में ये मामला खुल गया। सभी की नियुक्ति पत्र फर्जी थे। इनके खिलाफ 29 अप्रैल को कानपुर के कर्नलगंज थाने में मुकदमा भी दर्ज हो गया है। कानपुर के कर्नलगंज थाने में 29 अप्रैल को 2024 को दर्ज हुआ है। और शिक्षक भर्ती की परीक्षा में फेल होने वालों को सरकारी नौकरी दिलाने का जो झांसा देकर गिरोह के सरगना ने लगभग 1.5 करोड़ रुपए, यानी कि बोलते हैं 1.5 करोड़ रुपए से अधिक की ठगी करी है। और लाखों रुपए देकर नियुक्ति पत्र खरीदने वालों में प्रयागराज, मिर्जापुर, मेरठ के 2 कैंडिडेट्स हैं, सीतापुर के 2 कैंडिडेट्स हैं, वाराणसी, मुजफ्फरनगर से एक कैंडिडेट्स हैं। यानी कि इन जिलों से इन्होंने पैसा दिया था कितना, 18 लाख रुपए की हमारी ज्वाइनिंग करा दो भाई, और उन्होंने पैसे ले ले, चलो 8 लाख रुपए दे दो, 10 लाख ज्वाइनिंग के बाद देना। तो इन जिलों से लोगों ने पैसे दिए थे। अब उसके बाद क्या मैटर हुआ, इसमें से 4 महिलाएं और 5 पुरुष वर्ग से भी हैं, और सभी संपन्न परिवार से हैं। भाई संपन्न है तभी तो पैसा हायर कर पाए, तभी तो 8 लाख रुपए 18 लाख रुपए देने को अपनी कैपेसिटी क्षमता रखते हैं, तभी तो एग्री हुए, चलो भाई मैं दूंगा तो मेरा कराओ, और वो भी चलो भाई तुम दो। और कुछ महिलाओं के परिवार के लोग शिक्षक भी हैं, मतलब एजुकेटेड होने के बावजूद भी ऐसा कार्य करें तो बहुत अजीब सा फील होता है। आखिरकार आप बच्चों को कैसे टीच करोगे, मतलब जिन्होंने पैसे दिए उनकी फैमिली मेंबर्स में भी उनके खास हैं जो टीचर हैं खुद स्वयं। तो आपके अंदर जब ऐसे गुण विद्यमान हैं तो आप बच्चों को टीच कैसे करोगे। और बच्चे, छात्र छात्राएं जो होते हैं भारत के भविष्य होते हैं, एक नेशन के राष्ट्र निर्माता होते हैं, आप उनको कैसे पढ़ाओगे, क्या शिक्षा दोगे आप उनको, फर्जीवाड़े की शिक्षा दोगे। मतलब क्या थिंकिंग रहती है इन लोगों की। और भर्ती माफिया ने शिक्षक बनाने के लिए उन्हीं लोगों को चुना जो टीजीटी पीजीटी 2021 की परीक्षा में सम्मिलित हुए थे और जो फेल थे, क्योंकि जो फेल है भाई वही तो पैसे देगा, पास होने वाला थोड़ी ना देगा, क्योंकि वो तो जो पढ़ा लिखा है यदि पास भी है और मेरिट लिस्ट में उसका नाम नहीं आया तो पैसा नहीं देगा, क्योंकि वो नेक्स्ट वैकेंसी का वेट करेगा, क्योंकि वो पढ़ा लिखा है। और पढ़े लिखे लोग एजुकेटेड होते हैं, उनको जानकारी है कि यदि अभी मेरी ज्वाइनिंग हो गई तो नियुक्ति के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होता है, उसमें मैं अटक जाऊंगा और सारे पैसे मेरे डूब जाएंगे और बेइज्जती की बेइज्जती, इंसल्ट की भी होगी। तो प्रतीक्षा सूची से चयन के समय उसने नियुक्ति पत्र जारी किया जिससे किसी को शक भी ना हो, डाउट भी ना हो। यानी कि जो नियुक्ति पत्र माफियाओं ने दिया है इन लोगों को भी कब दिया, कब, जो वेटिंग लिस्ट थी, प्रतीक्षा सूची के चयन के समय नियुक्ति पत्र दिया, ताकि उनको ये बताया गया, माफियाओं ने ये बताया इन लोगों को, 8-9 लोगों को, कि आप लोगों का जो नाम है वो वेटिंग लिस्ट में था, मैंने करवा दिया था, अब आपकी ये लो नाम आपके आप आ गया, ओके, अब आप टीचर बन जाओगे, ये लो ज्वाइनिंग लेटर ले जाओ, आप ज्वाइनिंग करो। अब क्या हो कि माध्यमिक शिक्षा निदेशालय में जुलाई से सितंबर तक पीजीटी टीजीटी 2021 की प्रतीक्षा सूची से जो वैकेंट सीट थी, यानी कि रिक्त पदों के सापेक्ष चयन हुआ, और उसी दौरान भर्ती माफियाओं ने नियुक्ति पत्र कानपुर भेज दिया। कहाँ पर भेज दिया, उसी दौरान इन्होंने कानपुर भेज दिया, और उसके बाद दिसंबर से वहाँ पर नियुक्ति भी दी जाने लगी, और 2 महिलाएं नियुक्त भी हो गई, शिक्षण कार्य भी करने लगी। यानी कि 2 कैंडिडेट्स फीमेल कैटेगरी की ऐसी थी जिनकी ज्वाइनिंग हो गई, वो पठन पाठन अध्ययन अध्यापन का कार्य भी करने लगी। और अप्रैल में चयन बोर्ड से प्रमाण पत्रों का जब सत्यापन शुरू हुआ तो फर्जीवाड़ा ये सामने निकल कर आया। और फर्जी नियुक्ति पत्र से नौकरी पाने वालों ने जो है बिल्कुल उन्होंने बताया कि मैंने 18 लाख रुपए में बात ये कन्फर्म हुई थी, तय हुई थी, और नियुक्ति से पहले लगभग 8-8 लाख रुपए दे दिया था, बाकी धनराशि नियुक्ति के बाद होने मुझे देनी थी। अब पकड़े गए तो खुद को ठगा महसूस कर रहे हैं, ये फील कर लें। और फील क्या कर रहे हैं, आपको ठगा गया है, आपने गलत काम किया है और आपसे करवाया भी गया है, और इनके पैसे भी गए और मुकदमा भी हो गया। अब आप बताइए इतनी बड़ी इंसल्ट कौन झेल सकता है। भर्ती माफिया तक पहुंचने के लिए पुलिस जांच कर रही है, और फर्जी नियुक्ति पत्र जारी करने वालों के जो तार हैं, यानी कि जो उनके सोर्स हैं, सूत्र हैं कहते हैं, वो एजुकेशन डिपार्टमेंट से जुड़े हैं, यानी कि शिक्षा, उनके जो संबंध हैं, तार हैं, सीधा वो शिक्षा विभाग से जुड़ा है, तभी वो ऐसा कर पाए, नहीं तो कैसे कर पाते। और आसार है कि उसने कई और लोगों को ऐसे ही ठगा होगा। हालांकि जब ये सामने नाम निकल कर आ रहा है, वो तो सिर्फ इतने जिलों से निकल के आ रहे हैं, इतने लोगों के, लेकिन ये तो सामने आए हुए नाम है। अभी बैकग्राउंड में कितने नाम ऐसे होंगे जिसने उसने ठगा होगा, उसकी ज्वाइनिंग कराई होगी, अभी वो पकड़े भी नहीं गए होंगे, ठीक है। और इसके लिए सभी जिलों में जांच शुरू हो गई है, यानी कि आल डिस्ट्रिक्ट में ये इन्फॉर्मेशन डीआईओएस को भेज दी गई होगी, जो जिला विद्यालय निरीक्षक होते हैं, तो उस स्तर से अब जांच करी जाएगी, विभाग स्वयं इसकी जांच करेगा। निदेशालय ने ये अब मामले को पकड़ लिया है। तो ऐसे अच्छा मेरे समझ में ये नहीं आता कि मतलब आप टीचर बनने जा रहे हैं, ठीक है, चलो ठीक है आप टीचर बन जाओ, लेकिन आप बच्चों को ऐसे में क्या टीच करोगे आप,
आप इस तरीके से आप खुद को ज्वाइन करा रहे हो, है ना? और आप भई आपके पास टीजीटी, पीजीटी सब्जेक्टिव होता है, ये भी नहीं चलो पीआरटी क्या है, प्राइमरी क्या है, आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ा लोगे। टीजीटी, पीजीटी का विषयवार होता है, आप सब्जेक्ट्स को कैसे पढ़ाओगे बच्चों जब आपने सब्जेक्ट्स को अच्छे से पढ़ा नहीं, आपने आप एग्ज़ाम में टीजीटी, पीजीटी के अच्छे नंबर नहीं ला सके। और मुझे ताज्जुब तब होता है कि जब इनमें से कुछ लोगों का इस फैमिली के मेंबर ऐसे हैं जो शिक्षा विभाग में खुद टीचर हैं। मतलब टीचर होते हुए भी वो ऐसे अनर्गल कार्य कर रहे हैं। तो मुझे बहुत अजीब लगता है। मैं जब क्लासेस ले रहा था उसी टाइम मेरे पास ये इन्फॉर्मेशन है, चलिए मैंने कहा काफ़ी लोगों ने बोला तकरीबन, मैं तो कॉन्टेक्ट किया कि सर इस पर भी एक वीडियो बनाइए और ये सब क्या हो रहा है शिक्षा विभाग में। मतलब इतना बड़ा फर्जीवाड़ा हो रहा है। मैंने कहा चलो ठीक है, इसकी इन्फॉर्मेशन ज़रूर देते हैं। चलिए दोस्तों, तो ये था मामला। 18 लाख रुपए में यहाँ पर नियुक्ति पत्र बँटे थे। हालाँकि अब इसकी पूरी जाँच विभाग करेगी और पूरा जो माफिया है वो निकल के आएगा। और मैं बता दूँ आपको कि जो यूपीपी का पेपर था, हालाँकि बता दूँ जो जो इसका एग्ज़ाम था उसको रद्द किया गया था, कैंसल किया गया था। उसका डेट अभी नहीं आया और जो आरओ का भी एग्ज़ाम डेट था वो भी नहीं आया है। हालाँकि आएगा, बता दूँ आपको जल्दी ही क्लियर हो जाएगा सारी चीज़ें कि आरओ की जो समीक्षा अधिकारी के पेपर थे और उत्तर प्रदेश पुलिस का जो पेपर, कांस्टेबल का जो पेपर था वो कब होगा। आप लोग अपना प्रिपरेशन कंटिन्यू बनाए रखिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, एक नई सोच के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट।